जी नमस्कार, स्वागत आप सभी का दिन मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। हम रोहित वैद्वान हैं, आप हैशटैग बच्चा पार्टी और कुल मिलाकर दिन मंत्रा। स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें एक बहुत बढ़िया जानकारी है। उत्तर प्रदेश नई भर्ती जिसके बिल्कुल कागार मतलब गेट पे आ चुके हैं, गेट दरवाजा खोलना है। अब ये है बीईओ। बीईओ मतलब आपका ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर होता है, खंड शिक्षा अधिकारी जिसे बोलते हैं। शिक्षकों के लिए भर्ती क्यों है, इसके पीछे का एक रीजन भी है। सी टेट उटेट की इसमें कोई आवश्यकता होती नहीं। अब ये क्या है कि इससे पहले क्योंकि मैं कोई इन्फॉर्मेशन दूं तो उसका जो इतिहास है वो भी आपको पता होना चाहिए। उसके बारे में जब आप जानकारी तो क्या उसमें आता है, एग्जाम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन इसको भर सकता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो वैकेंसी का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। ये वैकेंसी मुझे आपको इसलिए भी बतानी थी क्योंकि रिसेंटली जो बच्चे एलडी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उसका थोड़ा बहुत इसमें इसको फ़ायदा मिल जाएगा। और इस पर एक बैच होगा जिसकी अनाउंसमेंट हम रक्षाबंधन को करेंगे, तो वो कुछ आपके स्पेशल होगा, तो तब तक आप रुके रहिएगा। इसलिए इस पे बैच आ भी जाएगा तो उसको अगर मैं बताऊं थोड़ा महंगा अगर आया तो रक्षाबंधन तक ले बच जाइएगा, रुक जाइए क्योंकि कुछ चीज़ें अपने टाइम पे बस आ जाएगा, इतना मैं बता दे रहा हूँ, अभी मत रुकिएगा, ठीक है, लीजिएगा मैं तभी। तो सीटेट ये है क्या, जरा इसके बारे में बताता हूँ। और इसके बारे में ये है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने ये निकाला था 2019 में। ये उसका नोटिफिकेशन है। क्या क्या इसमें आता था। हमारे आदेश का हमारा बैच जो है कोरोना से पहले बहुत ज़बरदस्त चला था, सिलेक्शन नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हुए थे। और अभी भी जब मुझे ज़रूरत होती है तो बहुत सारे काम कर देते हैं, इनसे मदद मिल जाती है इसके रीजन। तो जब मैंने बात करी तो उन्होंने कहा हाँ सर, ये बिल्कुल एकदम लाइन में है। तो अगर आप बच्चों को इन्फॉर्मेशन दोगे इसकी तैयारी, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा अच्छा लेवल आता है जिसके लिए आपको पढ़ना होता है, और प्री और मेंस दो एग्ज़ाम होते हैं इसमें। पर ये इन्फॉर्मेशन यहाँ 2019 की, लेकिन अभी क्यों आपके सामने, उसका एक रीज़न है। ये रीज़न ये है कि आपने देखा होगा खंड शिक्षा अधिकारियों की भर्ती का रास्ता साफ हुआ, नोटिफिकेशन जल्द और संशोधित इसमें नियमावली। अब नियमावली जो संशोधित हुआ उसमें क्या है, उसमें एक वर्ड था जो समकक्षता शब्द, उसको क्या हटा दिया गया। अब इसका मतलब क्या है, देखिए जो बीईओ होता है उसकी जो वैकेंसी आती थी उसमें नॉर्मल अगर आप देखेंगे तो जो क्वालिफिकेशन होती है वो आपका क्या होना चाहिए, कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए या उसके साथ ना आपको बीएड। लेकिन पहले क्या हुआ था कि उसमें बीएड के समकक्ष आ गए थे, जिसमें एलटी डिप्लोमा भी आ जाता था, बीटीसी वाले बच्चे भी आ जाते थे। तो इन्होंने क्या कर दिया, जो अधिमानी अर्थ उसमें एलटी डिप्लोमा को क्या और बीटीसी को इन्होंने हटा दिया। यह नहीं, अधिमानी अर्थ से एलटी जो है डिप्लोमा को हटा दिया गया। पहले जो नियम था जिसमें शिक्षा विभाग की एलटी डिप्लोमा बीटीसी बीएड किसी विश्वविद्यालय से कोई समकक्ष उपाधि, तो ये जो समकक्ष वाला ही हटा दे। हालांकि संशोधित नियमावली अन्य बातों पर समान होने पर भी सीधी भर्ती के मामले से विद्यार्थियों को अधिमान दिया जाएगा जिन्होंने एनसीटी से मान्यता प्राप्त बीएड, तो मतलब कहीं ना कहीं इस चीज के साथ कि जो बीएड स्टूडेंट है उनके लिए जो भर्ती है ये है, तो उसकी तैयारी। अब इस भर्ती में क्या होता है, नॉर्मली जो एज का ग्रुप होता है, तो मैंने बताया कि भाई इसमें कोई सी टेट की आपको आवश्यकता नहीं है, कोई टेट की इसमें आवश्यकता नहीं है। साथ साथ इसमें जो है, इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें जो एज है वो मिनिमम 21, उसके बाद मैक्सिमम क्या है 40। बाकी उत्तर प्रदेश में जो रिजर्वेशन मिलता है वही है। एग्जाम का जो पैटर्न होता है उसमें दो एग्जाम होते हैं, एक आपका पेपर पार्ट 1 होता है, एक पार्ट 2 होता है। मतलब प्री और मेन शिक्षा होती है। प्री जो होता है ये वाला, ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होता है जिसे आप एमसीक्यू बेस्ड बोलते हैं। और इधर वाले में जो होता है ये आपका क्या होता है, जो मेंस होता है ये आपका क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव बोलते हैं, जिसमें आपने एलटी ग्रेड में जैसे देखा होगा। तो इसको अगर थोड़ा सा और देखें तो कुछ इस तरह आपके सामने आता है कि भाई जो एज है, फॉर्म पैसे उतने ही लेते हैं, 100 रुपये, 165 जो टोटल बनते हैं, 165 रुपये का जो चलता है ये। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, द कैंडिडेट मस्ट पोसेस द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन अप टू द लास्ट डेट ऑफ इतना, a bachelor degree in education from a university established by law in India and qualification recognized by the government of equivalent there तो केस बैचलर डिग्री इज नॉट एजुकेशन दैट, यहाँ पहले वो था जिसको उन्होंने हटाया है कि एलटी डिप्लोमा ऑफ द गवर्नमेंट है, ट्रेनिंग कॉलेज है गवर्नमेंट से, उससे चल जाता था। तो इसलिए पहले क्या था, ये था नहीं, पहले ये था और अब ये नहीं रहा है। तो ये जो चेंजेस आए इसमें है। बाकी जो एज है वो मैंने आपको बता दिया कि एज जो है अपर जो होगा वो नॉर्मल क्या होगी, एज लिमिट 21 से क्या होती है 40 के आसपास। बाकी जो एससी एसटी ओबीसी को वो मिलता है रिलैक्सेशन वो है। उसके बाद जो मेन एग्जाम होता है, कैंडिडेट जो मेन एग्जाम वही होंगे जो प्री में क्लियर कर पाएंगे। और प्री क्लियर करने के बाद उन्हें वहाँ पर क्या है भाई, जो आपका जनरल जीएस वाला पेपर, हिंदी का पेपर इस तरह आता है जिस पे लिखना होगा। कैंडिडेट जो होगा उनको इन्फॉर्म कर दिया जाता है। नॉर्मल जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है इसमें अगर आप देखेंगे तो सच जो एप्लीकेंट होते हैं उनके पास सर्टिफिकेट होना, अब ये इस तरीके से जो बेसिक चीज़ें वो सारी चलती रहेंगी। हाँ, इसके एक एग्ज़ाम का जो भाई इसमें क्या क्या आता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि जनरल इंस्ट्रक्शंस तो हैं वो हमने बताई दिए, लेकिन इस एग्ज़ाम में जो वैकेंसी बढ़ जाती है घट जाती है, अब आने वाला वक्त बताएगा कि घटेगी कि बढ़ेगी वो तो। बट इस एग्ज़ाम का जो पैटर्न
ऑप्शन होता है वो ये है। इसका नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो आप एक बार हमारे इसमें लिख दीजिएगा, किसमें, नीचे कमेंट बॉक्स में। बाकी इसका मैं नोटिफिकेशन अपने दिन मंत्रा के टेलीग्राम चैनल पर, और ये मेरा व्हाट्सअप चैनल का स्कैनर है, आप इसे स्कैन कर ले, वहाँ पर अवेलेबल करा दूँ, ताकि आपको मिल जाए किसी एग्जाम की तैयारी करने से पहले उसका एक पर्सपेक्टिव आपके दिमाग में होना चाहिए कि क्या क्या आता है। जैसे मैंने एलटी ग्रेड वाले पे सबसे पहले आपको बता दिया था कि पिछली बार का नोटिफिकेशन क्या है। देखो जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो सब कुछ वैसे ही था, बस पेपर स्कीम क्या है, दो हो गई। तो इसमें ऑलरेडी पेपर स्कीम है, तो इसमें पेपर स्कीम को चेंज होने कुछ नहीं। तो दो पेपर हो रहे हैं, जिसमें अगर आप देखेंगे वहाँ पर जो जनरल स्टडीज़ का है, जिसमें जनरल साइंस, हिस्ट्री, बस याद रखिएगा क्योंकि ये मेन बन जाता है। मेन इस बनता है क्योंकि जब तक आप इसे पास नहीं करेंगे आप दूसरे में जाएंगे नहीं। तो इसका मतलब इस पेपर की तैयारी करें। और इसमें आप देखेंगे तो जनरल साइंस है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट है, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर, एग्रीकल्चर, कॉमर्स, ट्रेड, पॉपुलेशन है, इकोलॉजी है, अर्बनाइजेशन है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्स, करंट नेशनल इंपॉर्टेंट इम्पोर्ट्स, तो सारी चीज़ों के साथ अगर आप देखेंगे स्पेसिफिक और जनरल इंटेलिजेंस एंड इंक्लूडिंग क्या है, लॉजिकल रीजनिंग, मतलब अगर आप देखेंगे तो अल्टी ग्रेड का ही यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बट उसका लेवल, उसके लेवल में जमीन आसमान का क्या होगा, फर्क होगा। उसके बाद अगर पास करते हैं तो मेन रिटन एग्जाम होता है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो जीएस से कुछ क्वेश्चंस आपके सामने 10 इस तरह दिखाई देंगे, वही एरिया को समझ लो, डिटेल में जाना है, सामान्य आदि के उसका होगा, और सामान्य हिंदी के क्या होने मत। तो ये पूरा पेपर इस तरह होगा। आशा करता हूँ कि ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ साथ इसके कोर्स के बारे में आपको बहुत जल्दी अवगत करा देंगे। रक्षाबंधन पर स्पेशल डिस्काउंट के साथ लॉन्च होगा, आज ही बता दिया मैंने आपको। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।